आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर अपना पैसा लगाएगा और वो ये समझेगा कि उसे कोई प्रॉफिट होगा? जाहिर है वो सोशल वर्क करने तो नहीं आ रहा कोई। हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट्स के, हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट से, लेकिन हर कौम हैज ए राइट, हर नेशन जो है हैज ए राइट टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। बुरके डालकर मुंह छुपाकर जा रही थी ताकि किसी को पता न लग जाए कि ये भाग रहे हैं। अच्छा, यहाँ के या तो इनके पत्रकार जो हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, या तो पेड हैं वो, या तो पैसा ले चुके हैं, या वो डरते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उनमें दिमाग नहीं है, पैदल है दिमाग से। तो भाई आपने तो अल्लाह के नाम पर कसम खाई थी कि आप अपनी कंट्री के लिए जान दे देंगे, अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए आप जान दे देंगे। आप अपना ईमान बेचकर, कंट्री छोड़कर आप जा रहे हैं। ये पहली बार हमने सुना है कि किसी कंट्री की आर्मी रिजाइन कर रही है डर के मारे। कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं पूछते कि अगर इंडिया इसमें मुलव्विस है तो आप हमें मत दिखाएं, जो सबूत है हमें मत दिखाएं, हमें कोई जरूरत नहीं देखने की। आप चाइना को दो। सीखता तो वो है जो सीरियस हो, ये लोग तो सीरियस ही नहीं है। आप इनके बयानात सुन लें, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयानात सुन लें, आपको हंसी आएगी। आप कहेंगे यार ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, जो बातें कर रही इस तरह की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए देख यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तानी के सैनिकों ने 2500 अधिक आर्मियों ने सरेंडर किया और अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया है। तो पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी हलचल मचा हुआ है कि जब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने अपने कब्जे में किया था तब भी ने ये कहा था कि 200 से अधिक सैनिक हमारे कब्जे में हैं। इसी के बीच में पाकिस्तानियों ने भी सरेंडर कर दिया है और 2500 अधिक सैनिकों ने अपना इस्तीफा वहां पर जॉब में दे दिया है। साथियों तो वीडियो में बने रहेगा, हमारे साथ देखते रहेगा न्यूज़ चैनल रिएक्शन न्यूज़ चैनल, ताकि आपको हर जानकारी मिले। और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को साथियों अपने दोस्तों के साथ। तो पाकिस्तान मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है कि साथियों देखो भारत कितने आगे बढ़ चुका है और हमारी ट्रेन भी अभी भी हाईजेक होने लगी हैं साथियों। तो क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। पाकिस्तान चीन का काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहा उससे भी। तो वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी है, काफ़ी कुछ रिएक्शन है, काफ़ी कुछ मज़ेदार वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना साथियों। इनको बोला कि आपको आपकी पोस्टिंग हो रही है। हाँ, वो रिजाइन कर दे रहे हैं। वो रिजाइन कर रहे हैं। सब हम नहीं जाएंगे वहाँ। हम ना जाए नहीं यार, तुम ज्योग्राफी तुमने चेंज कर दी। हाँ वो होगा, दे विल रिफ्यूज टू फाइट देयर। क्योंकि देखो ना, बात ये नहीं है कि जब कोई देश के लिए लड़ता है ना फौजी, उसको ये लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ, अपनी जान दे रहा हूँ, देश मेरे पीछे खड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि देश भी पीछे नहीं खड़ा, क्योंकि फौज को सब गालियां दे रहे हैं। इन लोगों ने क्या करा कि ये बात तो सना बुचा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, कुछ है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, कुछ है, उसके साथ लड़ाई हो गई थी जनरल गफूर की ट्विटर पे। और जनरल गफूर ने उसको ट्विटर पे पब्लिक ताना दिया था कि अगर तुम्हारी पेमेंट नहीं पहुंची है तो मुझे बताओ बेटा, तुम्हारी पेमेंट पहुंचा दूंगा। खुले आम, जिसको कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुंह पे थूका कि तुम सब बिकाऊ हो, ठीक है, पापा मैं हूं, आओ पैर छुओ, अपना लिफाफा ले जाओ, भागो यहां से, मुंह मत बनाओ अपना, भागो। ये एटीट्यूड था, आज भी एटीट्यूड है। क्योंकि इनके कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं पूछते कि अगर इंडिया इसमें मुलव्विस है तो आप हमें मत दिखाएं, जो सबूत है हमें मत दिखाएं, हमें कोई जरूरत नहीं देखने की। आप चाइना को दो। चाइना आपका सबसे अच्छा दोस्त है। सऊदी अरब आपका इस्लामी बिरादर मुल्क है, राइट जी। आपके और जो लोग हैं, आप कोई तो ऐसा होगा जिसको आप अपनी आवाम को ट्रस्ट नहीं करते। आप समझते हो कि आपके 20-25 करोड़ आवाम गधे हैं, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप अपने मीडिया को ट्रस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं। आप चीनियों को तो ट्रस्ट करते हो, आप चाइनीज को तो ट्रस्ट करते हो। आप चाइना को सबूत दो, क्योंकि अगर आप चाइना को सबूत दोगे फिर वो सबूत भारत के सामने लेकर आएगा ना चाइना, कि भाई तुमने करा है, सी पैक में हमें दिक्कत हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, चाइनीज वर्कर मर रहे हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जाफर एक्सप्रेस, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। तो भाई ये बात बताओ कि इंडिया तुम ऐसा कर रहे हो और हमारे पास ये प्रूफ है, चाइना कन्फ्रंट करेगा। अब आप तो जानते ही हैं कि कुलभूषण जाधव नाम है उसका, कुलभूषण जाधव पकड़ा गया है। पता नहीं एक गन्ने को कितनी बार मशीन में डालेंगे जूस निकालने के लिए, कितने सालों से वो जेल में है इनके। जिसने पकड़वाया उसी को किसी ने ठोक दिया। हाँ, वो डील भी क्लोज हो गई। अब इशू ये है कि भाई वो जेल में है, उसके पास फोन नहीं, उसके पास कुछ नहीं, नथिंग। तो सिर्फ एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई वो जेल में है तो कौन कर रहा है फिर? तो ये जहां पे आपकी इतनी इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, वहां पे तो मैं भी ट्रस्ट नहीं करूंगा कि मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं। तो बाहर का बंदा तो बाद में आता है ना। इस मुल्क का शहरी ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो बाहर के लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे?
जी यार। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन सर हम कुछ सीखने को क्यों तैयार नहीं है? मतलब बहुत से ऐसी चीजें होती है ना जो हम दूसरों को देखकर भी तो सीखते ही हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, हम जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हम दूसरों की वीडियो को देखते हैं कि जिनका फ्रेम कैसा है, कंटेंट कैसा है, हम उससे सीखकर खुद को इम्प्रूव करते हैं। हम अपने कंट्री को अगर देखें तो हम पड़ोसियों से क्यों नहीं सीखते? ना हम कुछ चाइना से सीख रहे हैं और ना ही भारत से। वो हम अपना ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। हम अपने पड़ोसी जो ममालिक हैं उनके साथ किसी किस्म की तजारत करने को तैयार नहीं है। हम ख़ास तौर पे इंडिया जो है, इंडिया के साथ हम यानी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कायम करने को तैयार नहीं है इस वक्त। और यानी मतलब इस वक्त तो ये लगता है कि जो अहले इक़्तिदार हैं उनके नज़दीक जो टॉप प्रायोरिटी है ना, वो सिर्फ उस प्रोटोकॉल की है जो उन्हें उस कुर्सी की वजह से मिल रहा है। यानी वो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, वो जहाज़ों में सफ़र करते हैं, वो सरकारी खर्चे के ऊपर वो जाके उम्रे अदा करते हैं। जैसे अभी ये गए हुए हैं, ये उम्रा भी करेंगे वहाँ पे और रोज़ा रसूल पे हाजिरी भी देंगे सरकारी खर्चे पे। लेकिन मुल्क के अंदर क्या हो रहा है अब देखें ना, अभी इस वक्त 51 मेंबर कैबिनेट है आपकी, 51 बंदे हैं एक एक मिनिस्ट्री में 2-2 वजीर लगा दिए गए हैं। यानी एक तरफ ये ऑस्टेरिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ यानी ये देख लें खुद क्या कर रहे हैं ये लोग। और जब ये आपकी प्रायोरिटीज हों कि आपने सरकार में रहते हुए मजे उठाने हैं, एंजॉय करना है, तो वहां पे फिर आपने क्या सीखना क्या है? आपने सीखता तो वो है जो सीरियस हो। ये लोग तो सीरियस ही नहीं है। आप इनके बयानात सुन लें, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयानात सुन लें, आपको हंसी आएगी। आप कहेंगे यार ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है, जो बातें कर रही जिस तरह की। जी आरजू। तो सर इनको पता ही नहीं कि ये असल में करना क्या चाहते हैं। ये समझते हैं कि बस ठीक है, यहाँ वहां से कुछ सुन के और बगैर किसी पॉलिसी के ये कुछ भी बात जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं और फिर इनसे हो नहीं पाता, जहां तक मुझे महसूस हुआ है। लेकिन सर अगर हम थोड़ा सा जायजा लें भारत का, भारत ने जो है वो पिछले वैसे पहले भी वो हमसे तो खैर बेटर ही जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो काफी आगे की तरफ गए हैं और उनको आपने देखा कि गल्फ कंट्रीज के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ भी, यहाँ तक कि अब तो चाइना से भी बातचीत शुरू हो गई जिनसे हमेशा का उनका एक झगड़ा रहता है। आपके ख्याल से क्या पॉलिसीज भारत ने ऐसी की या कौन से काम भारत ने ऐसे किए, भारत की गवर्नमेंट ने, जिससे कि वो लोग मजबूत हुए हैं हर तरह से, चाहे वो डिप्लोमेटिक कह लीजिए कि उनके जो टाइज हैं वो भी अच्छे हो गए और इकोनॉमी तो हुई है। देखिए बुनियादी बात यह है कि वहाँ पे एक जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप बेशक उस गवर्नमेंट के मुखालिफ हों, लेकिन इस बात पे सब एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो धांधली से नहीं आई। गवर्नमेंट जो है उसको भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक बाख्तियार गवर्नमेंट है। भारत की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि कोई आके सरकारी मुलाजम आके प्राइम मिनिस्टर को कहे जी आपने ये करना है।